हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट डीजीपी में। तो आप लोग को बताना चाहेंगे हम कि ये हमारा बायोलॉजी का प्रथम चैप्टर जैव प्रक्रम से है। तो उसका हमने ऑब्जेक्टिव लिया है, महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम से। तो अगर जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं, तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब कर दें। आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो बनेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा जैव प्रक्रम से है, चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम, कक्षा 10 का है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि जैव प्रक्रम में पादप में जाइलम उत्तरदायी होते हैं। पादप में जो है, पादप में जाइलम उत्तरदायी होते हैं। ये जो पादप है मतलब से ये जाइलम उत्तरदायी होते हैं, मतलब क्या रोल निभाते हैं। तो पहला हमारा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है जल का वहन के लिए, भोजन का वहन के लिए, अमीनो अम्ल का वहन के लिए, तो ऑक्सीजन का वहन के लिए। अगर आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो कृपया करके हमें कमेंट में बताएं। चलिए, पादप में जाइलम का उत्तरदायित्व होता है तो हो जाएगा जल का वहन के लिए, जल का वहन के लिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल का वहन के लिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है। पत्तियों में जो है गैसों का आदान प्रदान होता है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान होता है। तो ऑप्शन हमारा ए है, ऑप्शन हमारा ए है सिरा, रंध्र, मध्य सिरा या इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप जानते हैं तो कमेंट हमें कीजिए, अन्यथा फिर हम तो बताएंगे ही। जी दोस्त, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, रंध्र। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा रंध्र। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, तो वो रंध्र के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्लाइडिन को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। सर्वप्रथम मतलब पहली बार। तो गौर करेंगे आप लोग यहाँ पर। तो पहला है 5x पर, 10x पर, 25x पर, 45x पर। तो स्लाइडन को जो है सर्वप्रथम ठीक है माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो आप लोग अगर इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट हमें कीजिए, अन्यथा फिर हम बताएंगे ही इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्त 10x पर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10x पर। स्लाइडन को सर्वप्रथम जो है 10x पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है। लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स या फिर लसिकाएं। तो लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी हुआ, रेड ब्लड आरबीसी, ये वाइट तो मतलब से डब्ल्यूबीसी। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका हो जाएगा प्लेटलेट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। हृदय में जो है, हृदय में रक्त से रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। किस चीज़ से किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा निलय द्वारा, निलय द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, निलय द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईसीजी का पूरा नाम लिखिए। ईसीजी का पूरा नाम लिखिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम जो है पाया जाता है कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल में, लाल रक्त में,
वर्णी लाल लवक में, श्वेत रक्त कण में। तो मैग्नीशियम जो है वो पाया जाएगा क्लोरोफिल में। ठीक है दोस्त, मैग्नीशियम कहाँ पाया जाएगा? क्लोरोफिल में। ऑप्शन नंबर बी हमारा ये हो जाएगा आंसर। मतलब मैग्नीशियम जो है कहाँ पाया जाएगा? क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है दोस्त, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? किसे मतलब से किस चीज़ को, किस कोशिका को ऊर्जा का मुद्रा के रूप में माना जाता है? ठीक है, तो ऊर्जा को जो है मुद्रा के रूप में जाना जाता है। मेन आपका यहाँ से है कि किस कोशिका को ऊर्जा को मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा ATP। ठीक है दोस्त, ऑप्शन नंबर बी ATP हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ये हो जाएगा ATP आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? ADP को कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा 3.5। ठीक है, 3.5 किलो जूल पर मोल है। केजी का कहने का मतलब हो गया दोस्त KG मतलब किलोग्राम होता है। ठीक है, और KJ का मतलब हुआ जूल, J फॉर जूल। ठीक है, तो JOLE इसका मतलब ये होता है जूल, इसका मतलब ये होता है जूल। ठीक है दोस्त, तो पर मोल, ठीक है, यूनिट है। इसका हमारा आंसर हो जाएगा 3.5 किलो जूल पर मोल। इसको बोलेंगे किलो जूल पर मोल। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो है ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो किन किन से? जल से, CO2 से, ग्लूकोज से, तो डिक्टियोजेम से। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, किससे निकलता है? तो वो हो जाएगा आपका जल से। ऑप्शन हो जाएगा हमारा कितने? जल से। जल से जो है हमारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए जो है क्या आवश्यक है? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो पहला में है CO2, गत क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है दोस्त? तो जैसे कि स्वपोषी पोषण के लिए यहाँ पर वैसा कुछ ऑप्शन नहीं है दिया हुआ। स्वपोषी पोषण के लिए CO2 का ज़रूरत नहीं है, क्लोरोफिल का भी ज़रूरत नहीं है, सूर्य का प्रकाश का भी जरूरी नहीं है। अर्थात इनमें से आपका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है क्या है? क्या वसा है, एंजाइम है, हार्मोन है, तो कार्बोहाइड्रेट है, क्या है? ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक प्रकार की क्या है? वसा है। ऑक्सीजन क्या है? वसा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्विघटन होता है, द्विखंडन होता है, द्विखंडन होता है कहाँ? तो अमीबा में, पैरामैग्नीशियम, लिस्मोनिया में, इनमें से कोई नहीं। तो अमोनिया द्विखंडन होता है, किसमें होता है? तो ये हो जाता है आपको अमीबा में। द्विखंडन होता है कहाँ होता है? अमीबा में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो ऑप्शन ये दिया हुआ क्या है? वायवीय, ठीक है, वायवीय, अवायवीय, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा?
हमारा अवायवीय। अवायवीय इथाइल अल्कोहल, मतलब इथाइल अल्कोहल जो है अवायवीय के शोषण में बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यकृत में निम्न में से कौन सा रस निकलता है? यकृत में कौन सा रस निकलता है? लार रस, जठर रस, पीत रस या त्रि रस? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें, आंसर हो जाएगा पीत रस। ठीक है, इसका हो जाएगा आपको पीत रस, जो यकृत से मतलब से निकलता है, पीत ही रस होता है, मतलब वो निकलता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? तो कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधों में, परजीवियों में। तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? हरे पौधों में। ये बात जानते होंगे आप लोग, हरे पौधों में ये प्रकाश संश्लेषण होता है। पहला ही चैप्टर है बायोलॉजी का, प्रकाश संश्लेषण का जो है प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर होता है? वो हरे पौधों में ही प्रकाश संश्लेषण होता है। हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो उत्पादक, अवघटक, उपभोक्ता, आहार श्रृंखला। तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं आपका जाकर के? ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? उपभोक्ता। उपभोक्ता, हरे पौधे कहलाते हैं उपभोक्ता, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, इनमें सामान्य किस प्रकार उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। तो ऑप्शन एमिनो अम्ल, वसा अम्ल, ग्लूकोज, सुक्रोज। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज जो है सामान्यतः कोशिका द्वारा ऊर्जा प्राप्त के लिए ही होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? मनुष्यों में जो है सांस लेना, श्वसन, श्वास, निश्वासन। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा श्वासोच्छ्वास। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, निश्वास द्वारा निकली हुई वायु में रहती है, निकली वायु में रहती है। तो ऑप्शन हमारा क्या है? CO2, O2, पायरुवेट, नाइट्रोजन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए CO2। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है CO2। तो दोस्त हम आपको बताना चाहेंगे कि जितना भी हम ऑब्जेक्टिव आपको बता रहे हैं इसको नोट करें, एक तरफ से आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि BSCB बोर्ड यानी कि बिहार बोर्ड जो है वो 50% ऑब्जेक्टिव किया हुआ, और ऑब्जेक्टिव का कहने का मतलब है पूरा कमांड होनी चाहिए आपको ऑब्जेक्टिव में। और हम चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव जो है आपको बिल्कुल एकदम से मिलेगा। टोटल का टोटल हम यहाँ तक सोच लिए हैं 9, 10, 11, 12 यहाँ तक का टोटल का टोटल सब्जेक्ट का हम वीडियो डालेंगे अपना इसमें। ठीक है, चैनल में, और रेगुलर आप लोग बने रहिए। और जिस का आप आंसर पहले से जानते हैं वो कमेंट में हमको ज़रूर बताएं। ठीक है, ये हमारा लास्ट था क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हम लोग फिर आएंगे वीडियो में। ये देखिए कितना ही सुहाना ट्री है, ये ट्री क्या बताना चाहता है ये बात गौर कीजिए, और जो थिंकिंग करके हमें कमेंट बताइए। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में हम जरूर बताएंगे, इसलिए हम यहाँ पे ट्री देने का कोई मकसद है। तो चलिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आज किए हैं 20 क्वेश्चन, यानी कि 20 क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट डे फिर मिलते हैं, एक जय क्रम है बायोलॉजी चैप्टर का कक्षा 10 की। ठीक है, तो नेक्स्ट डे हम लोग फिर मिलते हैं हम लोग के साथ। जय हिंद।